हेलो दोस्तों, आज हम दो कामचोर दोस्तों की कहानी सुनेंगे। पुराने समय की बात है। गांव में दो मित्र रहते थे। एक का नाम गौचूराम, दूसरे का नाम मोचूराम। गौचूराम बहुत ही उस्ताद था, लेकिन मोचूराम भी उससे कम नहीं था। वह भी उस्तादों का उस्ताद था। एक दिन दोनों दोस्तों ने तय किया कि गांव से दूर जाकर कहीं नौकरी की जाए। फिर दोनों दोस्त नौकरी की तलाश में किसी नगर की तरफ चल पड़े। फिर रास्ते में चलते समय गौचूराम ने मोचूराम से कहा, भैया मोचूराम, हम दोनों एक ही जगह मिलकर काम करेंगे और दोनों इकट्ठे रहेंगे और जो भी काम करने के बाद पैसा मिलेगा उसे आधा आधा बांट लेंगे। फिर मोचूराम बोला, हाँ भैया गौचूराम, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर वह दोनों दोस्त एक नगर में पहुंचकर काम की तलाश में कुछ दिनों तक भटकते रहे, लेकिन ऐसी कोई नौकरी नहीं मिली जहां दोनों एक साथ काम कर सकें और एक साथ मिलकर रह सकें। फिर एक दिन वह दोनों दोस्त एक बुढ़िया के पास पहुंच गए। बुढ़िया को जाकर दोनों दोस्तों ने अपनी परेशानी का हाल कह सुनाया। फिर वह बुढ़िया बोली, मेरे पास तुम्हारे लिए काम है बेटा, अगर तुम्हें पसंद आए तो कर लेना। फिर वह गौचूराम बोला, बूढ़ी अम्मा, तुम्हारे पास हमारे लिए क्या काम है, बोलो। तब वह बुढ़िया बोली, मेरे पास एक गाय है और उसके लिए मुझे 2 नौकरों की जरूरत है, और अगर तुम लोग चाहो तो मेरे पास नौकरी कर सकते हो। यह बात सुनकर दोनों दोस्त बहुत खुश हुए। फिर मोचूराम ने कहा, बूढ़ी अम्मा, हम दोनों आपके पास नौकरी करेंगे। फिर बुढ़िया ने कहा, देखो बेटा, तुम दोनों में से एक तो दिन के समय नौकरी करेगा और दूसरा रात के समय नौकरी करेगा। फिर गौचूराम बोला, अम्मा, दिन वाले को क्या काम करना पड़ेगा? तब वह बुढ़िया बोली, बेटा, दिन वाले को दिन के समय जंगल में जाकर गाय चरानी है। फिर मोचूराम बोला, अच्छा अम्मा, लेकिन रात वाले को क्या काम करना पड़ेगा? तब वह बुढ़िया बोली, रात वाले का काम यह है कि वह गाय के गोबर को नीचे नहीं गिरने देगा और साथ ही गौशाला की सफाई भी करेगा। दोनों दोस्तों ने बुढ़िया की बात मान ली और गौचूराम ने दिन का काम संभाल लिया और रात भर ड्यूटी देने के लिए मोचूराम तैयार हो गया। फिर शाम होते ही मोचूराम गौशाला में घुस गया। गाय बार बार गोबर करती और वह तसले में उसे थाम लेता। रात भर वह तसला लेकर गाय के पीछे पीछे घूमता रहा। नींद से मोचूराम की आंखें बंद होने लगी, लेकिन डर था कि कहीं गाय गोबर ना कर दे, इसलिए मोचूराम सो ना सका। प्रातः होने तक वह बहुत ज्यादा थककर चूर हो गया था। फिर सुबह हुई तो गौचूराम ने पूछा, कहो उस्ताद, कैसी रात कटी? मोचूराम बोला, अरे यार, बड़ा ही मजा आया, मालूम ही नहीं पड़ा कि मैं कहाँ हूँ और रात कैसे निकल गई। अब गौचूराम की बारी थी। गौचूराम ने गाय को गौशाला से निकाला और एक छड़ी लेकर उसके पीछे पीछे हो लिया। देखते देखते गाय खेत खलियानों को लांघती हुई बहुत दूर निकल गई। वह पल भर कहीं न रुकी और रास्ते में खेतों में चढ़ती हुई आगे ही बढ़ती चली गई। गौचूराम गाय के पीछे पीछे दौड़ता हुआ हाँफ गया था। अब तो गौचूराम के पसीने छूटने लगे। रास्ते में लोगों का नुकसान होने के कारण कई जगह उसकी पिटाई भी हो गई और हर जगह धुतकार भी मिली। फिर धूप में मीलों दूर निकल जाने के बाद गाय एक नदी किनारे रुकी। फिर गाय ने पानी पिया और घर लौटते हुए उसी तरह भागने लगी और सारा दिन आने जाने में निकाल दिया। शाम ढलने पर गौचूराम गाय के पीछे पीछे भागता हुआ थका हारा घर लौट आया। फिर शाम को मोचूराम ने गौचूराम से कहा, क्या हाल चाल रहा भैया? तो उसने बताया, गाय के साथ जंगल में जो मजा आया उसको तो मैं बयां ही नहीं कर सकता। फिर गौचूराम मोचूराम से बोला, अरे भैया, गाय नहीं, ये सही मायने में गौ माता है। बड़ी ही सहज और सुशील स्वभाव है इसका। यहाँ से सीधे नदी के तट पर पहुंची। वहाँ हरे घास का मैदान था। किनारे पर एक घने पत्तों वाला बरगद का पेड़ था। गाय वहीं चरती रही और मैं पेड़ के नीचे आराम से सोता रहा। शाम को गाय माता ने नदी पर पानी पिया और अपने साथ मुझे सीधे घर ले आई और गाय के साथ मुझे देखकर लोग मुझसे कृष्ण कन्हैया कहकर बुलाने लगे। फिर मोचूराम बोला, वाह, क्या बात है। फिर मोचूराम यह बात सुनकर मन ही मन तड़प उठा। फिर मोचूराम गौचूराम से बोला, उस्ताद जी, एक दिन मुझे भी मौका दो ना, मैं भी नदी के किनारे उस हरे भरे मैदान को देखना चाहता हूँ और गाय माता के साथ देखकर लोग मुझे भी कृष्ण कन्हैया कहकर बुलाएं। सचमुच कितना मजा आएगा। गौचूराम चाहता भी यही था कि किसी भी तरह मोचूराम दिन की नौकरी ले ले और मेरा पीछा छूट जाए। फिर गौचूराम ने मोचूराम से कहा, उस्ताद, अपन ऐसा करते हैं, अपन दोनों अपनी नौकरी बदल लेते हैं, दिन की तुम्हारी, रात की मेरी, बोलो ठीक है?
उधर वह मोचूराम भी अपनी नौकरी से परेशान था, तो वह जल्दी से राजी हो गया। उसने बोला ठीक है। फिर दोनों में बात पक्की हो गई। अगले दिन जंगल जाने से पहले मोचूराम ने सोचा आज तो जंगल में बहुत मजा आएगा। फिर मोचूराम ने गाय को गौशाला से निकाला और चारपाई सिर पर रखकर उसके पीछे हो लिया। गाय गौशाला से छूटते ही दुम दबाकर भाग निकली। मोचूराम सिर पर खाट उठाए गाय के पीछे पीछे दौड़ने लगा और सोचता रहा गाय सीधे नदी के किनारे घास के मैदान में पहुंचेगी, वहां जाकर अपना चारा खाएगी और मैं ठंडी हवा में बरगद के पेड़ के नीचे खाट बिछाकर मस्ती में पड़ा रहूंगा। कितना मजा आएगा, वह सोचता जा रहा था और गाय पवन वेग से भागती ही जा रही थी। लोगों के खेत खलियानों को रौंदती हुई मोचूराम भी गाय के पीछे पीछे भाग रहा था। फिर मोचूराम सोचने लगा अब मैदान आए, अब मैदान आए, लेकिन मैदान का कहीं भी पता नहीं था, न ही बरगद का पेड़ दिखाई दिया। ऊबड़ खाबड़ जंगल और सूखी झाड़ियों के बीच गाय के पीछे भागते हुए मोचूराम बुरी तरह थक गया था। दोपहर के बाद नदी के तट पर पहुंचकर गाय ने पानी पिया और उसी रफ्तार से वापस घर की तरफ भाग आई। शाम तक मोचूराम अपना उदास चेहरा लिए घर आ पहुंचा। वह क्रोध से जलता हुआ आ रहा था, लेकिन उधर गोचूराम मन ही मन मुस्कुरा रहा था। फिर अगली सुबह गोचूराम ने रात की अपनी ड्यूटी देने के बाद गोचूराम गौशाला से निकला तो उसकी आंखें सूजी हुई थीं और बदन थक कर चूर हो चुका था। फिर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हंसने लगे। फिर गोचूराम ने मोचूराम से कहा उस्ताद चलो यहाँ से निकल लो, इसी में ही अपनी भलाई है। और फिर गोचूराम मोचूराम बूढ़ी अम्मा को बिना बताए वहाँ से खिसक लिए और दूसरे नगर की तरफ रवाना हो गए। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि इंसान के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं होता। अगर व्यक्ति चाहे तो कितने भी कठिन कार्य को दृढ़ इच्छा शक्ति से आसान बना सकता है। इसलिए व्यक्ति को कभी भी काम चोरी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उत्साहपूर्वक कार्य करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी अगले भाग में सुनेंगे और मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।